हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंटों को दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवालों में बहुत सारी समस्याएं आती है, और वीडियो को हम बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाएंगे कि दशमलव के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप ना करिए। तो चलिए, सबसे पहले हम दशमलव को जोड़ के सवाल को हल करना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का जोड़ किस प्रकार जोड़े जाते हैं, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ही है जो दशमलव का जोड़ दिया उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो हम दशमलव संख्याओं का जोड़ सबसे बनाना सीख जाते हैं। तो देखिए, यह भी एक सिंपल जोड़ की तरफ ही होता है। जैसे हम जब भी जोड़ करते हैं वो हमेशा राइट हैंड की तरफ से करते हुए लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, आमने सामने लिखते हैं। तो 2 और 5 हो जाएगा दोस्तों 7, तो 7 लिखेंगे। 5 और 6 11, 11 का 1 लिखेंगे, यानी इकाई अंक लिखते हैं। 1 क्या हो जाएगा? हासिल। अब देखिए 0 2 तो 2 ही होगा, एक ऊपर हासिल है तो दोस्तों हो जाएगा 3। 5 और 2 7 हो जाएगा। और देखिए अब संख्या क्या है, दशमलव कितने नंबर पे? 1 2 3। तो दशमलव कितने अंक पे लिखाएंगे? जब भी हमें दाएं की तरफ से गिनेंगे 1 2 3, तो दशमलव कितने अंक पे? 3 अंक पे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दशमलव का जोड़ 3 और 5 दोस्तों हो जाता है 8। 4 और 9 दोस्तों हो जाएगा 13। 13 का हासिल लग हो जाएगा 1। 2 4 6, एक हासिल है तो हो जाएगा दोस्तों 7। 7 और 8 हो जाएगा दोस्तों 15। 15 का 15 लिखेंगे, लास्ट में कोई संख्या नहीं है तो इसलिए 15 का 15 लिखते हैं। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है? 1 2, तो 2 अंक पे लगाएंगे 1 और 2। तो दशमलव जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे लगाते हैं। तो देखिए इसमें 3 अंक पे था तो 3 अंक पे लगाएं, इसमें 2 अंक है तो 2 अंक पे, क्योंकि सेम लगाते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, अब घटाव करना स्टार्ट करिए। दोस्तों अब हम क्या करें, अगले क्वेश्चन में दशमलव संख्याओं का घटाव करना सीखते हैं। तो चलिए, जब भी घटाव भी होता है हमेशा राइट हैंड की तरफ से करते हुए लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। 4 में से 0 को घटाएंगे तो दोस्तों हो जाता है 4 ही। 6 में से 5 को घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 1। अभी हम दशमलव संख्याओं से कोई लेन देन नहीं है, एक ही बार हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, दशमलव का लगाते हैं। 2 में से 7 नहीं घटेगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती, उसके लिए क्या करेंगे, हाथ लेंगे। ये 2 है, एक संख्या से उधार ले लेगा तो हो जाएगा 12। अब 12 में से दोस्तों 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अब ये संख्या बगल वाली संख्या को उधार देते, इसके पास कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 4। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे? 1 2, तो दहाई अंक पे है तो 2 पे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, दूसरी संख्या को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेगा, एक हाथी लगे, 5 है, इस संख्या से एक हाथी लगेगा तो दोस्तों ये संख्या हो जाएगी 15। 15 में से 9 को घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 6। अब देखिए ये इस संख्या को दे दिया था उधार, तो इसके पास क्या हो गया? 9। 9 में से 7 को घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2। आप देखिए ये संख्या थी, इसको जो एक उधार देते थे संख्या हो गई थी 10। अब 10 एक इसको हासिल दे दिया तो इसके पास कितना हो गया? 8। अब 8 में से 2 को घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 6। अब देखिए 8 है, 8 है, 8 में से 8 को घटाएंगे तो दोस्तों 8 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों दशमलव कितने अंक पे? 1 2 3, तो दशमलव कितने अंक लगाएंगे? 3 अंक पे। तो दोस्तों जोड़ या घटाव में दशमलव जितनी संख्या पे दिया रहता है फिर उसी संख्या पे गिन कर दशमलव संख्याओं का गुणा बनाना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुणा भी हमेशा पहली संख्या से ऊपर वाली सारी संख्याओं में गुणा करते हैं, फिर दूसरी संख्या उसी तरह सारी ऊपर वाली सारी संख्याओं में गुणा करते हैं। जिस प्रकार हम सिंपल गुणा करते हैं उसी प्रकार दशमलव संख्या में गुणा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करना सीख जाएंगे। गुणा करते कैसे? 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10, 10 का 0 हासिल हो जाएगा 1। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 4, 4 एक हासिल 5।
और 4 दूना के 8। जब भी दूसरी संख्या को गुणा करते एक क्रॉस लगा देते हैं दोस्तों। तो चलिए अब दूसरी संख्या से गुणा करते हैं। 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 पाँचे 15, 15 का 5 लिखेंगे, हासिल हो जाएगा 1। 3 दूना के 6, एक हासिल था, हो जाएगा 7 दोस्तों। अगली संख्या है जो 4 3 12, 12 का 12 लिखेंगे, आगे कोई संख्या नहीं दिया है। तो चलिए अब सारी संख्याओं को आमने सामने जोड़ लेते हैं। 0 का 0 हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 7 15, एक हासिल हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 है, एक हासिल था तो हो जाएगा 3, 3 एक का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों पूरी संख्या क्या हो गई, 13,600। तो अब क्या करना, दशमलव, देखिए दशमलव ही मेन पॉइंट होता है दशमलव संख्याओं में लगाना। तो 1 2, 2 नंबर पे है पॉइंट, आइए 1, तो 2 और 2 पॉइंट इस पे है, 1 इस पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे, 3 अंक पे लगाएंगे। तो जब भी दशमलव होता है दाएं की तरफ से गिनते हैं, 1 2 3, तो दशमलव कितना हो इस पॉइंट पे लगाएंगे, समझ गए दोस्तों। तो अब हो जाएगा 13,600। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। 2 में 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, हो जाएगा 4, 9 दूना के 18, 18 को हो जाएगा दोस्तों 8, हासिल हो जाएगा 1। 2 के में 2, एक हासिल था 3, 2 के में 2। चले दोस्तों फिर दूसरे संख्या से गुणा करेंगे तो एक क्रॉस लगा देंगे। 3 दूना के 6, 9 3 27, इसका 7 लिखेंगे दोस्तों, हासिल हो जाएगा हमारा 2, 2 3 का में 3, एक हासिल था दोस्तों 2, तो हो जाएगा 5, 3 का में 3। अब देखिए जब तीसरी संख्या में गुना करते हैं तो 2 क्रॉस लगा देते हैं ना। 5 दूना के 10, 10 का 0 हासिल हो जाएगा 1। 9 5 45, एक हासिल हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 46, हासिल 4 हो जाएगा, 6 लिख देंगे। 5 का में 5, एक हासिल था 4, तो हो जाएगा दोस्तों 9, 5 का में 5। अब क्या करेंगे, सारी संख्याओं को ऐड कर देंगे। आमने सामने जितनी सारी संख्याएं दी हैं, तो चलिए दोस्तों अब इन सभी संख्याओं को आमने सामने जोड़ लेते हैं। 4 का 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 8 और 6, तो दोस्तों हो जाएगा 14, 14 का 14 नहीं लिखते, 4 लिखेंगे, हासिल हो गया 1। 7 और 3 10, एक हासिल था तो दोस्तों हो जाएगा 11। अब क्या 11 के 1 हो जाएगा हासिल, 5 2 7, 7 6, 7 6 हो जाएगा आपका 13, 13 एक हासिल है तो 14 हो जाएगा। 14 का 4 लिखेंगे, हासिल हो गया 1। 9 3 12, एक हासिल है तो 13 हो जाएगा दोस्तों। 13 का 3 हासिल 1, एक 5 है तो दोस्तों हो जाएगा 6। अब देखिए दशमलव किस तरह इसका लिखेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया काउंट कर करिए। ऊपर संख्या में कितना दशमलव दिया, कितने नंबर पर दिया, 1 2 3, तो ये 3 नंबर पर दिया है। और नीचे 1 2 अंक पे है तो 2 3 हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा तो 5 5। तो दशमलव कितने अंक पे, दाएं की तरफ से काउंट करते हुए दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो दशमलव कितने हो जाएगा इस पे 5 अंक पे, 6.34144, इसका आंसर तरीके से भाग देते हैं। भाग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 64 में 5248 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या करेंगे, 64 का पढ़ा ऐसा पढ़ा जाए, या तो देखिए सबसे पहले 64 में भाग देंगे। पहली संख्या में 52 है, 5 लेंगे तो 5 तो भाग देंगे, 2 संख्या लेंगे तो भी 52 हो जाए। 52 भी क्या है, छोटा है 64 से, तो क्या 3 संख्याएं लेंगे। और सबसे पहले तो देखिए 64 का भाग ऐसा पढ़ा जाए, या तो 524 है या 500 से 24 से बराबर है। तो क्या करेंगे, 64 का 64, देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 64 का टेबल लिख दिए हैं। 64 का 64, 64 एकम 64, 64 दूना 128, 64 192, 64 चौके 256, 24 24 पाटे 320, 24 64 छके 384, 64
7 448, 64 8 512 और 64 नामा 776। तो हम क्या करेंगे 8 बार लेंगे, क्योंकि 576 क्या है 524 से बड़ा है, या तो उसके बराबर लेते हैं या तो उससे छोटा। तो हम क्या लिखेंगे 8 बार भाग जाएगा तो किसे 512 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब घटाएंगे इस संख्याओं में से तो 2 होगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 1, अगली संख्या 8 है 8 बार। तो अब क्या करेंगे 64 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा जाए, ये तो 128 के बराबर है या 128 से छोटा। तो 64 का में 64, 64 दूना 128, तो कितने बार हो गया 2 बार में। अब ये क्या हो गया कट गई संख्या। अब क्या है मेन पॉइंट रह गया क्या, हमें दशमलव का साइन लगाना। देखिए दोस्तों दशमलव कितने अंक पे है, दाएं से 1 2 3, 3 अंक पे दिया है। इधर पहले वाले में कितना दिया है 1 अंक पे, 1 अंक 3 में से 1 को घटा देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2। तो दशमलव कितने अंक पे लगाए, दाएं से 2 अंक पे लगाएंगे तो हो जाएगा 0.82। अब देखिए दाएं तरफ से 2 1 2, दाएं से 2 अंक पे है ना, तो देखिए जोड़ में जो मल्टीप्लिकेशन गुना होता है उसमें दशमलव को जो पॉइंट होता है उसको जोड़ते हैं जितना दिया रहता है। अब भाग में ध्यान दीजिएगा आप कि घटाते हैं, दाएं की तरफ से संख्या जो है इसको क्या करते हैं घटा देते हैं नंबर में। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक और भी संख्या जो है भाग करना सीख जाते हैं। देखिए 64 है 6.4 भागे 0.2 में भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6.4 है, तो देखिए 4 है तो दशमलव कितने अंक पे 1 अंक पे है, तो क्या करेंगे बटे में इस पॉइंट को मिटा देंगे दोस्तों। अब क्या दशमलव कितने अंक पे था 1 अंक पे, 1 लिखेंगे, कितने अंक पे था दशमलव तो 1 अंक, तो 1 जीरो क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। दूसरा देखिए इसमें देख लीजिए दोस्तों भाग दिए, भाग का साइन लगा दें, दशमलव कितना अंक पे 1 अंक पे, इसमें क्या लिखेंगे 2, 1/10 हो जाएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, इसको साइन को चेंज करेंगे दोस्तों। अब साइन क्या होगा भाग का साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो 64/10 इसका साइन करेंगे गुणा में चेंज करेंगे तो दोस्तों ये क्या होता है आपस में पलट जाते हैं संख्या नंबर, 2/10 से 10/2 हो जाएगा। तो अब संख्या को क्या करेंगे हटाएंगे, देखिए कौन को 10 से 10 ये कट गया, 10 से 10 ये गया। अब क्या है 64 को 2 से कटाएंगे दोस्तों तो 32 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका कितना हो जाएगा 32। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।